Hello guys, welcome to our channel Paraverse. This video is also sponsored by the team Handify, that text to handwritten. You can go and explore in the Play Store and use it up. अगर इसका पेड हो जाएगा फिर लेट हो जाएगा, इसलिए जब तक वो फ्री है तब तक यूज कर लो. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ द वीडियो इज लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट कैसे दिखता है सबसे पहले वो देखते हैं. लिंक लिस्ट सबसे पहले तो ऐसे सोचते हैं कि लिंक लिस्ट दिखता कैसे है. ओके, तो लिंक लिस्ट दिखता कैसे है उसका देखो. तो फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट के 3 टाइप्स हैं. 3 तरीके से आप लिंक लिस्ट को देख सकते हो इन जावा. ओके ओके, तो इन जावा इसको अपन 3 तरीके से देख सकते हैं, और भी शायद दूसरी लैंग्वेज में भी ऐसा हुआ. तो पहला है सिंगल लिंक लिस्ट, मेरे आपका डबल लिंक लिस्ट, एंड तीसरा आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट. ओके, तो सिंगल में अगर जैसे आपका 1 है ना, तो 1 को मैंने जोड़ा किससे, 2 से, 2 को जोड़ दिया 3 से. तो सिंगल में से सिंगल पॉइंट हो रहा है. ठीक है, डबल में क्या होगा कि 2 चीजें पॉइंट हो गई. तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, जो एक्चुअली में दिखता कैसे, यहाँ पे 1 है ना, इसमें इसका एड्रेस रहता है इस वाली का. एक्चुअली में जो हमारा लिंक लिस्ट दिखता कैसे है, तो ये मेरा एक नोड है. नोड में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है उसकी वैल्यू एंड एक होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. ठीक है, फिर से क्या होगा, इसके पास 2 चीजें होगी, एक उसकी वैल्यू होगी एंड जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड है, एंड थर्ड के पास इसकी ऐसा होगा थर्ड एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, बट इसके बाद कुछ है नहीं, तो इसमें नल आ जाएगा. तो जब भी आपके पास एड्रेस कुछ नहीं रहता तो उसको हम नल मान लेते हैं. डबल में क्या होता है कि डबल में सेम ही रहता है, बट इसमें 2 चीजें और आ जाती हैं. तो डबल में क्या होता है कि तो इसके बाद आपका प्रीवियस डेटा जो भी है एंड नेक्स्ट, प्रीवियस डेटा एंड नेक्स्ट. तो जो नेक्स्ट वाला वो यहाँ से जाएगा एंड प्रीवियस वाला इसको कैच कर लेगा. अभी से सिंगल में एक तरीके से लगा पॉइंट कर रहे थे, बट डबल में हम 2 तरीके से पॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड सर्कुलर में क्या करते हैं कि आपका 1 2 3 एंड लास्ट वाले को फर्स्ट से जोड़ देते हैं, तो वो आपका सर्कल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट. ओके, तो ये सब तो नॉर्मल है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है. मेन है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो इम्पोर्टेंट है. ओके, तो लेट्स गो. एंड सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ा एक बार लिंक लिस्ट को समझ लो कि बस बेसिकली मैनुअली लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, तो हमने देखा कि जो लिंक लिस्ट है ना, अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात करूं, 1 ये एड्रेस, ये 2 ये एड्रेस एंड 3 और ये एड्रेस. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि एक नोड लिंक लिस्ट बेसिकली है क्या. लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड. एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, 3 नोड मिल गई तो हमने बोले लिंक लिस्ट है. तो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड. अगर मैंने नोड को बनाना सीख लिया तो मैंने लिंक लिस्ट बनाना सीख लिया. ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि नोड कैसे बनता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देख, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो अगर मैंने एक नोड बना लिया, वो दिखता कैसे है, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट बना के बहुत सारे नोड बना सकता हूँ. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऊब्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक हमारा जो पार्टिकुलर नोड है वो दिखता कैसे. तो मैंने बनाया क्लास नोड. ओके, अब मैंने देखा कि हमारा जो नोड है ना उसमें क्या क्या चीजें हैं. तो नोड में सबसे पहले क्या आता है, एक तो उसका डेटा होता है, इन डेटा. दूसरा क्या है कि जो आपका नेक्स्ट वाला जो भी नोड है उसका एड्रेस रहता है. तो क्या होता है कि नेक्स्ट वाले मैंने माना वेरिएबल. नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल है. इसका नेक्स्ट क्या करता है, जो नेक्स्ट वाला नोड है उसका रेफरेंस रखता है, बिकॉज जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं. यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस होता है. तो मैंने ये दिया कि जो हमारा नेक्स्ट वाला नोड है ना, उसका जो रेफरेंस है या जो एड्रेस है वो नेक्स्ट में स्टोर होगा. इसलिए मैंने बोला नोड नेक्स्ट. इसका मतलब क्या, नेक्स्ट नाम है, नेक्स्ट एक वेरिएबल है जो कि नेक्स्ट नोड का रेफरेंस एड्रेस रखता है. ठीक है, अब बट ये कि मेरे को वैल्यू भी तो पुट करनी है. मैंने इसमें डेटा डाल दिया एंड एड्रेस डाल दिया,
तो जब भी मुझको अपनी कुछ भी वैल्यू पुट करनी पड़ती है जो भी वेरिएबल है, तो मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यूज। तो मैंने क्या कि जो नोड क्लास है मेरी, इसको मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, नोड एंड डेटा किया, एंड इस पर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, बिकॉज मैंने दोनों को सेम ले लिया, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द जावा वी हैव टू यूज द दिस, तो दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा एंड दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो अभी तक बेसिकली हमने देखा कि एक हमारा नोड दिखता कैसे है। अभी तक हमने रियल लाइफ में नोड नहीं बनाया, बिकॉज क्लास क्या देता है, क्लास आपका ब्लूप्रिंट देता है। बट अब मेरे को अगर रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ओके। अब मेरे को एक रियल लाइफ का नोड बनाना है, तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले क्लास का नाम नोड n1 इक्वल्स टू न्यू नोड एंड उसमें मैंने डाल दिया डेटा 1, ठीक है। तो अब मैंने किया, तो मेरे में क्या हुआ कि मेरे जो मेमोरी होगी उसमें मेरा ऑटोमेटिक, उसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिक एक मेरा क्या बनेगा, नोड बनेगा। उसने बोला देखो n1 आपको ऑब्जेक्ट है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, नोड क्लास का। तो वो क्या कह रहे हैं, नोड क्लास दिखता कैसे है, तो उसने पहले बनाया नोड क्लास दिखता कैसे है। तो उसने देखा कि नोड क्लास में दो चीजें हैं, सबसे पहले तो डेटा है, दूसरा नेक्स्ट है। तो उसने क्या किया, डेटा तो यहाँ से वैल्यू डाल दी फर्स्ट, अब बट एड्रेस नहीं दिया। तो अभी उसने क्या किया, बेसिकली उसके पास एड्रेस क्या हुआ, वो उसके पास अभी बेसिकली एड्रेस नल हुआ होगा, बिकॉज उसने एड्रेस गिवन नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, नोड n2 इक्वल्स टू न्यू नोड 2, ठीक है। अब क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो बेसिकली क्या होगा, अब रियल लाइफ में एक अपना नोड बनेगा। इसमें भी क्या है, डेटा है, डेटा की वैल्यू 2 है। अब जो इसका एड्रेस है वो मैंने अभी दिया नहीं, नल हो जाएगा, ओके। तो ये आपका नल हो जाएगा। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड फिर देखते हैं दिखता कैसे, ठीक है। मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, नोड n3 इक्वल्स टू न्यू नोड 3। तो मैंने एक आपका एक और बना दिया 3 एंड मैंने इसका भी एड्रेस नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसका एड्रेस भी नल होगा। बट अभी तक क्या अपना ये लिंक लिस्ट बना नहीं, बिकॉज लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ द नोड दैट आर लिंक टू ईच अदर। अभी इसमें मैंने लिंकेज तो दिखाई नहीं है। अब लिंकेज कैसे दिखाते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट में, ये बहुत अच्छी बातें देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लिंक दिखाना हो किसी के बीच में या जोड़ना हो, कभी भी आपको नोड को जोड़ना हो, तो हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेशन का। तो देखो मेरे को क्या करना है कि n1 में क्या करना है, n1 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n2। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्या करता था, रेफरेंस लेता था, किसका, नेक्स्ट नोड का। तो जो भी n2 का जो भी रेफरेंस होगा, एक इसका एड्रेस होगा, बिकॉज नोड बना है तो कुछ ना कुछ तो इसका एड्रेस होगा। माना कि इसका 100 इसका अपना, तो कुछ है इसका है 3500। इसमें एड्रेस उसके जैसा एरे जैसा सेम नहीं रहता कि कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें रैंडम एड्रेस रहता है। मैंने इसको 1000 मान लिया इस नोड का, इसका मैंने कुछ और मान लिया, इसको मैंने कुछ और मान लिया। बट जब मैंने लिखा n1 डॉट नेक्स्ट n2, इसका मतलब हुआ कि n1 को मिल गया किसका, n2 का रेफरेंस। अब नेक्स्ट क्या होता है, रेफरेंस देता है, इसका दिया n2 का। तो अब n2 का मेरे को रेफरेंस मिल गया, n2 का रेफरेंस देता है 2000। तो मतलब अभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज इसके पास इसका एड्रेस है। अगर किसी के पास किसी चीज की इन्फॉर्मेशन है तो मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बन गया ना, इसलिए मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब बट मेरे को इसको इससे जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा कि n2 को इसका एड्रेस दे दूंगा। तो ये आपका n2 है, तो n2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n3। अभी जो इसका एड्रेस 3500 था वो मैंने इसको यहाँ दे दिया 3500। तो जब भी मैंने इसको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दी, मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन बन गया। सो दिस इज हाउ द लिंक लिस्ट लुक लाइक। एंड कैसे बनता है ये बहुत सही तरीके से आ गया हुआ। बट अब मेरे पास ये नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करेगा। स्टार्टिंग जैसे मेरे को चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग अपनी यहाँ से बनाई, इस नोट से मेरी स्टार्टिंग हुई है, तो वो मैं कैसे पॉइंट करूँ यहाँ पे। तो देखो, तो जब भी जैसे कि पॉइंट करना है आपको, तो आप क्या करो, आपको इसका यूज करना पड़ेगा
कि मेरे को इसको पॉइंट करना है, तो मैंने क्या किया, नोड क्लास लिया एंड जो टेम्प है वो क्या करेगा, जो आपके n1 है उसको पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या हो, जो टेम्प वेरिएबल है वो किसी ना किसी नोड को पॉइंट करेगा जो कि होगा n1। तो वही है जो टेम्प वेरिएबल है उसने किसको किया, किसी ना किसी नोड को करेगा। तो नोड तो तीनों है बट किस नोड को करेगा, वो n1 को करेगा। तो ये मैंने इसमें दिया टेम्प। तो जो टेम्प है वो मेरा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे को पूरी प्रिंट करानी है तो मैं सीधा लिख दूंगा सिस्टम। तो मैं सीधा कर सकता हूं कि मैं अगर इसको बोल दूंगा तो इसके साथ सारी चीजें आ जाएंगी। बट अगर मेरे को ट्रेवर्सल लगाना तो उससे कर लेते हैं एक बार। तो पहले क्या करते हैं कि ये सारी चीजें देख समझ लेना। अब आते हैं बेसिकली करना क्या है इसके बाद। तो बेसिकली अगर मेरे को ट्रेवर्स करना है, सारे पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मैंने टेम मान लिया, इसको मैं हेड मान लेता हूँ। बिकॉज अभी बताता हूँ मैंने इसको हेड क्यों माना। एक बार मैंने टेम माना, एक बार मैंने हेड माना। तो दोनों, अब जो टेम्प है, टेम्प भी इसी को पॉइंट कर रहा है एंड जो मेरा हेड है वो भी अभी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को क्या करना है कि मेरे को सारी वैल्यू प्रिंट कराना, तो मैंने व्हाइल लूप लगाया एंड जो मेरा टेम्प है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। जब तक जो मेरा टेम्प है वो नल के पास नहीं पहुंच जाता, ये आपका नल हो जाएगा यहाँ पे, तब तक बढ़ते जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेम्प का जो भी डेटा है, टेम्प डॉट डेटा एंड टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट आउट। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, टेम्प गया, टेम्प ने देखा नॉट इक्वल्स टू नल है, उसने प्रिंट किया 1, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर गया टेम्प इक्वल्स टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब टेम्प ने अब यहाँ पॉइंट करने लगा, बिकॉज ये तो किसी पॉइंटेशन है कि कहाँ पॉइंट कर रहा है। तो इसने यहाँ प्रिंट किया तो 2 प्रिंट कर दिया। अब इसने फिर से क्या किया, टेम्प इक्वल्स टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गया। फिर क्या है, अभी टेम्प को सुनना नहीं है तो फिर से 3 प्रिंट कर दिया। बट जब वो अगेन गया, अब नल हो गया, तो यहाँ पे गाड़ी हमारी रुक गई एंड 1 2 3 हमारा प्रिंट हो गया। तो बहुत सही है, इस समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब अगर इसका देखो कुछ भी करते हैं तो फिर ले लेते हैं एक बार सीधे को, इंसर्शन, डिलीटेशन और वो सारी चीजें क्या होती हैं। अगर मैं आपको बहुत सही चीजें बताऊं तो देखो 2 चीजें समझते हैं कि इसमें इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीटेशन कैसे करते हैं, बस बाकी फिर हो जाएगा सारा। तो मैंने एक पूरा इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ इंसर्शन एंड यहाँ पे डिलीटेशन। तो देखो जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये नोड है 1 2 एंड 3 एंड मेरे पास अपना एक नया नोड है 4, इसको मेरे को ऐड करना है, ठीक है। अब अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे हूँ, जो मैंने अभी रेफरेंस है मेरा, अभी मैं यहाँ पे हूँ एंड मेरे को इस पोजीशन पे ही 4 को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि अभी जो मेरा अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं करूंगा इसको मैं पहले 4 को पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। एंड जो मेरा 4 है वो 2 को पॉइंट करा दूंगा। अब बेसिकली जो हमारी लिस्ट दिखेगी वो कैसे दिखेगी, 1 पॉइंट कर रहा है 4 को, 4 पॉइंट कर रहा है 2 को एंड 2 पॉइंट कर रहा है 3 को। तो इतना इजी है इसमें क्या करना, इंसर्शन करना। वो मैं भी दिखाऊंगा लिखते कैसे हैं इसको, ठीक है। एंड डिलीटेशन करना है अगर आपको, तो जैसे मेरे पास है 1 2 एंड 3 एंड अब मेरे को इसको डिलीट करना है 2 को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा ये वाला पॉइंट है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको हटा दिया एंड अब मेरा ये पॉइंट इधर 3 को करेगा। तो हाउ द लिंक विल लुक लाइक 1 जो कि पॉइंट कर रहा है 3 को, बस। अब आपका कोई 2 भी तो पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली हम ये नहीं देखते कि कौन इसको पॉइंट कर रहा है, हम तो ये देखेंगे जो 1 है 3 को कर रहा है, 3 किसको पॉइंट कर रहा है। इससे मतलब ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसको प्रिंट करा तो इसको ये एक नई लिंक लिस्ट बनेगी एंड ये नई लिंक लिस्ट बनेगी, बट डिलीट ऐसे ही करनी। जो ये वाली लिंक लिस्ट होगी ना उसमें 2 नहीं आएगा एंड जो ये वाली लिंक लिस्ट होगी उसमें 1 नहीं आएगा। बट तरीका यही है कि जब भी आपको किसी को भी हटाना हो
तो उसका पूरा यहाँ से लिंक ही हटा दो। तो अगर इसका लिंक हट गया तो फिर मतलब इसका तो मतलब ही नहीं रहा ना। तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हो। जब भी इसे अगर आपको 2-3 एलिमेंट है आपको इसको भी हटाना है, एंड यहाँ पे अगर आपका 4 होता ना तो आप क्या करते हैं सीधा इसको यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो ये तरीका है, सीख लो, याद कर लो कि कैसे करते हैं आप इंसर्शन डिलीशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगर कहो तो कोड से समझा दूं कैसे करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन क्या था, गिवन है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे अगेन 1 2 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मेरे को करना, मेरे को अगर 4 को ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको माना 10, इसको रेफरेंस दिया एंड इसको मानता हूँ न्यू नोड। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा 10th का नेक्स्ट है वो क्या कर दूंगा, वो कर दूंगा न्यू नोड में। अब जो एक पॉइंट यहाँ कर रहा था ना 10th का नेक्स्ट, तो ये 10 यहाँ आ गया। ठीक है, एंड जो मेरा न्यू नोड है, न्यू नोड का नेक्स्ट था वो मेरा क्या करेगा, जो कि मेरा ये था, जो कि मेरा क्या था कि या तो मैं ऐसा करूँ 10 डॉट नेक्स्ट कर दिया न्यू नोड, एंड न्यू नोड का जो नेक्स्ट है अब मेरे को इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तब तो वो रेफरेंस कर पाएगा, बिकॉज अभी तो कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मेरे को जोड़ना है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसको माना, क्या मैंने माना इसको, एक और वैल्यू मान लेता हूँ कि 10 2, तो मैंने क्या किया, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है तो इसका जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा क्या 10 2। तो ये आपका बेसिकली ऐसा यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये आपका 1 पॉइंट कर रहा 4 को, 4 पॉइंट कर रहा 2 को, एंड 2 पॉइंट कर रहा 3 को। तो दिस इज अ प्रॉपर लिंक लिस्ट। अब बट मेरे को डिलीट करना है, तो मेरे पास गिवन होगा, मैंने माना इसको 10 फर्स्ट वाले को, एंड मेरे को 2 को डिलीट करना, तो मैंने क्या किया, जो मेरा 10 का नेक्स्ट है उसको मैंने हेड दिया 10 डॉट नेक्स्ट। तो जो मेरा 10 का नेक्स्ट था ये वाला पॉइंट था, अब जो मेरा 10 का नेक्स्ट है वो अब क्या कर रहा है 10 डॉट नेक्स्ट, मतलब जो ये नेक्स्ट था एंड ये नेक्स्ट, तो जो मेरा 10 का नेक्स्ट हुआ वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले को। तो बेसिकली मेरा क्या लिंक लिस्ट बनी, मेरा बना 1 3। तो ये ऐसे काम करते हैं, एंड यहाँ पे 2 इसको दे रहा होगा बट इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज इस वाले में नहीं आएगा 2, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। बट कभी कभार क्वेश्चन है वो अपन यूज करेंगे, बट ये समझना कि यहाँ पे स्टिल 2 होगा। बट ये एक प्रॉब्लम ये कि अगर जो 3 है वो इसको अगर 3 4 को पॉइंट करेगा ना, तो हमको इसको मतलब नहीं इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमारी जो लिस्ट होगी ना वो ऐसी ही जाएगी, कभी ऐसी नहीं जाएगी। इसलिए इसको लिखना या ना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ गया? तो ये हमारा हाउ टू इंसर्ट एंड रीड कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। अब आता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट द लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चंस ऑफ द लीड कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें 876 लीड कोड क्वेश्चन नंबर। तो उसमें क्या होता है आपका, तो उसमें निकालना आपको मिड वैल्यू। तो देखो हमारे पास एक लिंक लिस्ट होगी 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि मिड वैल्यू चाहिए, हमेशा याद रखना कैसे करते हैं। इसमें एक हमेशा वो वाला मैकेनिज्म लगता है, उसको बोलते हैं हियर एंड टॉर्टोइज। बाय यूजिंग हियर एंड टॉर्टोइज मेथड। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी हो एंड क्वेश्चन आपका लिंक लिस्ट का हो, तो ये मैकेनिज्म हमेशा याद रखना, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म दैट यू कैन नो, बिकॉज इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़िया है एंड इसका यूज बहुत सारा है। अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो इसका यूज मल्टीपल क्वेश्चन में लगता है, वो मैं अभी आपको शो भी कराऊंगा। तो ये एक पूरा पैटर्न है, इस तरीके से हम 3 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे लिंक लिस्ट के। ठीक है,
पहला तो अब इसको होता क्या है भाई, हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं होता कैसे है। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैं आपको शो करता हूँ कैसे लिखते हैं। पहले फील ले लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले जब हम इसको लिखते हैं ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा हम इसमें दो पॉइंटर्स लेते हैं, दो रेफरेंस वाले लेते हैं। पहले को बोलते हैं स्लो एंड दूसरे को बोलते हैं फास्ट। ठीक है, तो देखो, तो जो मेरा स्लो है, स्लो मेरा चलता है एक कदम, ये मतलब इसकी ट्रिक है। तो स्लो वाला होगा वो एक कदम चलेगा, बट जो फास्ट वाला होगा वो 2 कदम चलेगा। फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट तो करते हैं हम। तो देखो, जो मेरा फास्ट है वो चला 2 कदम, तो वो यहाँ पे आ जाएगा फास्ट वाला। एंड जो मेरा स्लो है वो मेरा 1 कदम चलेगा, यहाँ से 1 कदम चला स्लो वाला। एंड जो फास्ट वाला है डॉट नेक्स्ट वो 2 कदम चला, तो एक बार 1 कदम एंड 2 कदम। अब फिर से गए, चलना कहाँ तक है, जब तक जो मेरा फास्ट वाला है वो नल तक नहीं पहुंच जाता है। ये नल हो गया। अब क्या वो अगेन ये दोनों यहाँ पे आ गए, तो फास्ट चला 2 कदम तो यहाँ पहुंचा। एंड जो मेरा स्लो है वो चला मेरा 1 कदम, तो अब वो मेरा क्या होगा, अब वो मेरा यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, स्लो को रिटर्न करा देंगे, तो मिड वैल्यू मिल गया 1 2 3, यही तो मिड वैल्यू हो गया। तो हमारा यही मिड वैल्यू हुआ। ठीक है, तो बढ़िया रहा। तो इसी को बोलते हैं, यही इस मेथड को बोलते हैं हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड। अब क्या होगा, अब मैं इसको बताता हूँ लिखना कैसे है। एक चीज आपने सीख लिया, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू निकाल लिया, एंड ये वाला जो मेथड है हेयर एंड टॉर्टोइज, वो हर जगह बहुत जगह लिंक लिस्ट लगता है, इसलिए सबसे पहले हमने ये वाला शुरू किया था। तो देखो, सबसे पहले क्या किया मैंने, माना क्या लिंक लिस्ट। सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने माना क्या लिस्ट नोड होगा कोई, एक लीड कोड में गिवन रहा है कि लिस्ट का लिस्ट नोड गिवन हो गया, एंड उसका मैंने माना मैंने माना क्या स्लो। तो ये हमारा नोड था ना, तो इसको ऐसे लिख दो, जो नोड है ना, तो नोड को स्लो माना, तो स्लो किसको पॉइंट करेगा, आपका हेड को। एंड जो मेरा नोड है मैंने माना फास्ट, तो वो भी क्या करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। स्टार्टिंग में देखा था कि दोनों में से पॉइंट कर रहे थे, जो स्लो है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा था, एंड जो फास्ट है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, चलना कहाँ तक है, अब हमको चलना है वाइल जो मेरा फास्ट है, फास्ट डॉट नेक्स्ट, फास्ट नॉट इक्वल टू नल, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो देखो स्लो कितना कदम चलेगा, स्लो चलेगा स्लो डॉट नेक्स्ट, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, एंड फास्ट चलेगा 2 कदम, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ओके, एंड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करना, रिटर्न कर देना शुरू। अब मैं बताऊंगा कि हमने 2 कंडीशन क्यों ली, बिकॉज समटाइम द लिंक लिस्ट इज इवन एंड समटाइम इट विल ऑड। ओके, तो समटाइम क्या होगा, तो लिंक लिस्ट हमारा इवन होगा एंड समटाइम ऑड होगा। तो देखो इवन में क्या होगा कि जो आपका फास्ट है, जैसे कि अगर ये वाला हमारा ऑड वाला है, तो जो स्लो है वो स्लो पहले कदम पे आएगा, एंड फास्ट कहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी मेरा फर्स्ट कदम चला, तो स्लो 1 कदम चला यहाँ पे, एंड फास्ट 2 कदम। अब क्या हुआ, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ, जो मेरा स्लो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो मेरा फास्ट है वो यहाँ से 2 कदम चलेगा, 1 2 फास्ट। अब क्या हुआ, अब मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, वो बस फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हुआ, तो यहाँ पे रुक जाना है, तो अब तो नल हो जाएगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, इसीलिए। एंड मेरा स्लो कहाँ पे रहा, स्लो मेरा 3rd पे रहा, तो सही है, तो मिड वैल्यू मेरी यही होती है। अब अगर मेरा होता है 4 वाला केस, अगर मेरा ये होता है ये वाला केस 1 2 3 4 होंगे। अब देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, अभी भी स्लो एंड फास्ट होना यहाँ पे होता है। ठीक है, स्लो मेरा चलता है 1 कदम यहाँ पे चलो, एंड फास्ट चला मेरा 2 कदम। अब क्या होता है, जो मेरा फास्ट होता वो आ जाए यहाँ पे, बिकॉज अभी देखो कंडीशन क्या है, फास्ट नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल।
तो फास्ट अभी नल लेंगे हम ना, उसका नेक्स्ट नल है। तो अब मेरा जो फास्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, एंड जो मेरा स्लो है वो मेरा आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आपका जो अब मिड होगा वो आपका 3 हो जाएगा। ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4/2, 4/2, तो 3/2, 1 0 1। ठीक है, तो एक बार हमारा चल जाएगा। जो देखो सबसे पहले स्लो फास्ट यहाँ था। ठीक है, बस देखते हैं स्लो फास्ट यहाँ था। ओके, स्लो अभी फास्ट जो है फास्ट नॉट इक्वल टू नल है यहाँ पे, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरा अंदर जाएगा। तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा, स्लो एक कदम चला एंड फास्ट 2 कदम चला, तो फास्ट मेरा अभी एग्जाम पे आ गया। अब फिर से चेक करेंगे, फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, यस नॉट इक्वल टू नल है, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, दोनों इसका भी न्यू नल लेंगे। अब क्या होगा, स्लो फिर से ही कदम चलेगा, तो स्लो मेरा यहाँ पॉइंट करेगा, एंड जो फास्ट है वो मेरा यहाँ पे पॉइंट करेगा, एंड मिड वैल्यू मेरा 3 आ जाएगा। ये भी ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमें मिड के पहले वाली ये वाली वैल्यू चाहिए पड़ती है, मिड के पहले वाली का। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक और मान लेते हैं कि नोड, उसके लिए क्या करते हैं, जब मेरे को यहाँ पे पॉइंट कराना मिड के पहले में, ये तो मिड आ गया, बट कभी कभार जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उसमें मेरे को मिड के पहले में पॉइंट करना पड़ता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक और मेरे पास वो टेक्निक है कि जब भी ऐसा कुछ केस है ना, तो नोड मानो, यहाँ पे मानो प्रीवियस, एंड यहाँ पे मानो नल। ठीक है, एंड जो मेरा प्रीवियस है उसको बार बार दे दो स्लो के। तो देखो अभी मेरा तो स्लो यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्लो यहाँ पे, एंड प्रीवियस मेरा अभी नल को पॉइंट दिया, तो प्रीवियस मान लो यहाँ पे है। ओके, तो अभी देखो कंफ्यूजन क्या हो गया था एक्चुअली में, कि ये तो मिड पता नहीं चल रहा है कि इसको मिड माने कि इसको मिड माने। तो कभी पर क्वेश्चन में इसको मान लेगा एंड कभी पर इसको मान लेगा। तो मेरे पास इन दोनों का वो रहना चाहिए कि पॉइंट कहाँ का, मतलब इन दोनों को पॉइंट मैं कैसे कर सकता हूँ बेसिकली ये। तो मैंने क्या माना, मैंने 3 वेरिएबल माने इस बार। प्रीवियस को ये माना नल यहाँ पे, स्लो मेरा हेड को पॉइंट कर रहा है, हेड मतलब फर्स्ट नोड, एंड फास्ट मतलब फास्ट में मेरा हेड को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो दोनों फर्स्ट नोड को मतलब पॉइंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब क्या किया, बाकी हमने कंडीशन लगाई, फास्ट नॉट इक्वल टू नल, फास्ट नॉट इक्वल टू नल, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो फास्ट मेरा, तो जो मेरा प्रीवियस है, अभी पहले क्या करूँ, जो मेरा प्रीवियस है वो स्लो हो जाएगा, तो जहां पे स्लो था अब वहां पे आ जाएगा क्या, प्रीवियस, एंड जो स्लो था स्लो 1 कदम चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो फास्ट है वो 2 कदम चलेगा, फास्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वो चेक करेगा कि भाई कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो फिर से चेक करेगा। जब वो फिर से चेक करेगा तो देखिए फास्ट नॉट इक्वल टू नल, यस फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, एंड जो मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट है वो भी नॉट इक्वल टू नल है, यस वो भी नॉट इक्वल टू नल है। तो फिर से लूप कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड जो मेरा स्लो है अब वो अगेन प्रीवियस बन जाएगा, एंड स्लो क्या होगा, स्लो 1 कदम चलेगा, तो स्लो हमारा यहाँ आ जाएगा गाइस, एंड जो फास्ट है फास्ट चलेगा 2 कदम, 1 कदम एंड 2 कदम, तो फास्ट मेरा जो नल है तो फास्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बिकॉज अगर कुछ नहीं लिखा तो हम नल मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर से देखते हैं क्या काम करता है, क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल, अब गलत हो गया। तो देखो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला। अगर आपका क्वेश्चन में बोलता है कि इसको बीच का मान रहा है, मीडियम सॉरी इसको अगर मिड मान रहा है, तो आप क्या करो, रिटर्न प्रीवियस कर दो। बट अगर इसको मान रहा है बीच का, तो रिटर्न स्लो कर दो। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारी चीजें बता दी हम कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी को हम बोलते हैं बाय यूजिंग हेयर एंड टॉर्टॉइस मेथड। तो इसका ये हमारा लीड कोड में क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 876 है। तो जाके बढ़िया सा लगा लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे आप एक और क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताता हूँ कौन सा। ठीक है, इसी पैटर्न पे जो मेरा एक और क्वेश्चन बनता है वो है मेरा लीड कोड का इजी में 141, डिटेक्ट लिंक लिस्ट, डिटेक्ट द लिंक था इन लिंक लिस्ट। बेसिकली जो क्वेश्चन बोलता है ऐसा कि मेरे पास एक ये सॉरी
मैं सब मेरे को इजी में लेता हूँ, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ सब। 1 2 3 एंड देन 4 एंड जो लिंक है वो यहाँ पे है, ठीक है। बेसिकली डिटेक्ट द साइकिल, साइकिल है कि नहीं ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये अब मेरा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 141 है। अब इसको समझते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम उसमें वही लगाएंगे, वाई यूजिंग जो मैंने अभी सिखाया था वो पूरे एक पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न से हमारे 3 क्वेश्चन तो देखो हो जाते हैं अगर आपने ये वाला सीख लिया। वाई यूजिंग हियर एंड टॉर्टोइस। तो हियर एंड टॉर्टोइस क्या कहता है, जो मेरा पहला नोड है, जो मेरा हेड नोड है, उसी को स्लो मानो एंड उसी को मानो क्या, फास्ट। ये दोनों को मैंने स्लो एंड फास्ट मान लिया, ठीक है। ओके, अब क्या करो, अब पहले कंडीशन लिखो। सबसे पहले अपन फील ले लेते हैं कि अपन पहचानेंगे कैसे वाई यूजिंग हियर एंड टॉर्टोइस से सॉल्व भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो हमको पता है कि क्या होता है, जो स्लो होता है वही कदम चलता है, तो स्लो चलेगा यहाँ पे एंड फास्ट चलेगा मेरा 2 कदम, तो फास्ट 1 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से चला दूंगा, तो जो स्लो है वो मेरा चलेगा 1 कदम, तो स्लो अब क्या हो जाएगा, अब मेरा स्लो यहाँ आ जाएगा एंड जो फास्ट मेरा पहले यहाँ था तो 2 कदम चलेगा, तो 1 2, तो फास्ट मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब जो मेरा स्लो है वो चलेगा 1 कदम एंड जो मेरा फास्ट है वो चलेगा 2 कदम, तो 1 2, तो भाई ये हो गया क्रेजी भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मेरे स्लो और फास्ट मेरे यहाँ पे मिल गए। तो भाई जब भी मतलब स्लो एंड फास्ट मिल रहे हैं इट मीन्स वहां पे साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज अगर इसको माने अगर नॉर्मल हमारा वो होता लिंक लिस्ट था, ठीक है। अगर मेरा नॉर्मल लिंक लिस्ट होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे अगर 2 होता एंड यहाँ पे 3 होता एंड मेरा यहाँ पे 4 होता। अगर मैं यही करता कि मेरे में दोनों को मैंने यहाँ माना क्या, इसको भी मैंने स्लो माना एंड इसको मैंने फास्ट माना, तो स्लो चलेगा 1 कदम, तो स्लो मेरा यहाँ आ जाएगा एंड फास्ट चलेगा 2 कदम। फास्ट प्रिंट कर जाएगा तो फास्ट मेरा नल को प्रिंट करेगा एंड जो स्लो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मेरा कभी स्लो फास्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी मेरा स्लो एंड फास्ट कभी नहीं मिलेगा इट मीन्स उसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, बट जब स्लो एंड फास्ट मिल जाएंगे इट मीन्स साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो बाय यूजिंग द हियर एंड टॉर्टोइस वी आर एबल टू सॉल्व द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लीड कोड that is the identify the cycle in the linked list। तो भाई ये हो गया, ये पूरा ज्ञान ले लिया। अब बट ये लिखना कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान तो सबको है भाई। अब जो कोड है वो कैसे लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बताता हूँ कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही चीज देखो कि हम इनिशियली हम क्या करते हैं, तो मैंने माना कि जो मेरा नोड है, नोड क्लास, उसमें मैंने माना सबसे पहले क्या, एक और मैंने रेफरेंस माना जो कि होगा स्लो। तो स्लो का किसको रेफरेंस करेगा, वो मेरा करेगा जो भी मेरा हेड नोड होगा, मतलब जो फर्स्ट नोड होगा लिंक लिस्ट 1, मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फर्स्ट नोड तो ये हो ना, तो मैंने इसी को पॉइंट कराया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अब मैंने क्या किया, जो एक नोड है अब मैंने इसको बनाया फास्ट एंड ये भी मेरा किसको करेगा, हेड को, बिकॉज ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हियर एंड टॉर्टोइस बोथ स्लो एंड फास्ट विल पॉइंट टू द विल रेफरेंस टू द हेड नोड। अब लगता है मेन पार्ट कंडीशन, वो आपको याद कर लो, बिकॉज हर बार सोचोगे नहीं गाइस, ये सब टाइम समय नहीं है। अब बिल्कुल भी समझ नहीं कि आप बार बार वही चीजें निकालो डिस्कवर करो, नहीं, एक बार निकाला, एक बार समझ में आ गया इसको कैसे करते उसको याद कर लो, जब भी कभी आए ऐसे ही करेंगे। तो भाई जब भी ऐसा आया तो भाई फास्ट नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो क्या करा, स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट किया एंड फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट किया। और अगर अब देखो क्या करो, हर बार चेक करो क्या स्लो और फास्ट मिल गए, इज स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट। अगर स्लो और दोनों एक को पॉइंट कर रहे हैं तो कर दो, अगर नॉट इक्वल टू फास्ट है तो क्या करो, तो कुछ नहीं है, अगर पहले करो, अगर स्लो इक्वल टू फास्ट फास्ट हो गया मतलब रिटर्न ट्रू,
तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो उसमें लिंक लिस्ट है उसमें आपका साइकिल एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अगर वो रिटर्न फॉल्स कर दो, ये आपकी फंक्शन के बाहर है। मैंने बताया था कल कि भाई रिटर्न का कितना बड़ा यूज है भाई। जब भी आपको आपका काम हो गया एंड आपको बाहर निकलना है फंक्शन किया, तो रिटर्न एक तरीका है जिससे आप अपने फंक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने देखा भाई मेरा काम हो गया, मेरे को ये ढूंढना था क्या स्लो है, कुछ कुछ फास्ट हो गया, यस ये मेरा इक्वल हो गया, इसलिए मैंने क्या किया सीधा बाहर जाओ। तो वो बाहर निकल के रिटर्न टू करके एंड बाहर आ गया। बट अगर ये सब चलता रहा और ये वाली कंडीशन पूरी भी हो गई ना, जो मेरा ओपन वाले केस में था, जैसे ये वाला 1 2 3 तब कोई साइकिल नहीं होगा, तो सीधा वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। मतलब वहां पे कोई भी लिंक, कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका लीड कोड 141, डिटेक्ट द साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। ओके, अब क्या होता है कि इसी का एक आता है मीडियम लेवल क्वेश्चन, वो भी इसी पे बेस होता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर है वो मेरा लीड कोड क्वेश्चन नंबर 142। इसमें देखो मेरे को पहले बताना है कि साइकिल तो है कि नहीं, पहले तो मेरे को ये बताना है। बट अब मेरे को ये भी बताना है कि मेरी जो साइकिल है वो कहाँ से कहाँ पे है, किस पॉइंट पे जो साइकिल है वो बताना है। साइकिल एग्जिस्ट है कि नहीं पहले तो मुझे ये बताना है, एंड देन मेरे को बताना है कि कहाँ पे, वेयर साइकिल पॉइंट्स, मतलब किस किस एलिमेंट से वो कनेक्टेड है। जैसे कि मेरा 1 है, ये मेरा 1, ये 2, ये मेरा 3, ये 4 एंड ये 5। अब मैंने जोड़ दिया इसको किससे, इससे। साइकिल तो है बट आपको ये बताना है कि मेरे को इस नोड से कनेक्टेड है। अब कैसे बताओगे, आया समझ में? मेरे को बताना है कि मेरे को इस नोड, इसका वैल्यू देना है कि 3 से कनेक्टेड है, किस एलिमेंट से कनेक्टेड है, किस नोड से कनेक्टेड है, वो मेरे को बताना है। तो नोड तो बता दोगी, नोड बताना मुश्किल होगा, इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। बट अगर कुछ एलिमेंट किया है तो एलिमेंट कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। वैसे वो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे 3 को प्रिंट कराना है कि 3 पे मेरी जो साइकिल है, वो जो साइकिल जुड़ी है वो लास्ट से जुड़ेगी। अगर आप सर्कुलर लिस्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कि यहाँ से बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा लास्ट से ही जुड़ेगी, कोई इसके साथ सर्कुलर लिंक लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो साइकिल यहाँ से कहाँ पे जुड़ी है मेरे को ये बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपने सोचा साइकिल वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले यूज करते हैं, जब जहां भी साइकिल आ जाए लिंक लिस्ट के टाइम पे, तो सबसे पहले क्या करो कि बाय यूजिंग द हियर एंड टॉर्टोइस एक बार ट्राई करो, क्या उससे मेरे को सोच सकता हूँ क्या। तो मैंने वही सोचा कि जो मेरा स्लो है, तो मेरे को ये 3 को प्रिंट कराना है, ये याद रखना, ठीक है। तो जो मेरा स्लो है एंड जो मेरा फास्ट है, वो मैंने मान लिया, बिकॉज यही मेरा कहता है क्या, तो यही मेरा जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है हियर एंड टॉर्टोइस, वो यही कहता है, ठीक है। तो मैंने ये किया, स्लो को 1 कदम चलाया, ठीक है, एंड फास्ट को 2 कदम चलाया, और इसको मिटा लो। आप क्या करो, स्लो को फिर से 1 कदम चलाओ, ठीक है, एंड फास्ट को 2 कदम चलाओ, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप क्या करो, फास्ट को 2 कदम चला दो, तो ये पहले यहाँ था, तो यहाँ आएगा, एंड स्लो को 1 कदम चलाओगे तो स्लो आपका यहाँ आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे आपके स्लो एंड फास्ट मिल रहे हैं, इतनी साइकिल तो एग्जिस्ट कर रही है। अब यहीं पे दिमाग लगाना है अपन को एक अच्छा सा, कि यार भाई मेरे को बताना है कि 3 कैसे मैं प्रिंट करूँ, मेरे को 3 प्रिंट करना है। तो आप एक ये सोचो, क्या सोचोगे यार इसके बाद मैं अगर ये देखूं, अगर मैं इसको पॉइंट कर दूं क्या इस मोमेंट के बाद, अगर मैं स्लो पॉइंट कर दूं, ठीक है, ये जैसे हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर ये होगा। अगर अब मैं क्या करूं, जो मेरा ये है, इस पॉइंट जैसे मेरा मिल गया, तो मैंने सोचा यार मेरे को 3 प्रिंट कराना है, तो 3 प्रिंट कैसे करा सकता हूं। तो मैंने इसको पॉइंट कर दिया स्लो, एंड अब मैंने ये जो मेरा फास्ट होगा, इसके बाद वो 1 कदम चलेगा, तो फास्ट मेरा चला, फास्ट अभी मेरा यही रहा,
अब मैंने डिसाइड किया कि दोनों जो स्लो और फास्ट है वो दोनों एक ही कदम चलेंगे, तो जो मेरा स्लो है वो भी एक कदम चलेगा एंड जो मेरा फास्ट है वो भी अब एक कदम चलेगा। कब करना है इस बात, जब आपको स्लो एंड फास्ट मिल जाए उसके बाद आपको ये वाला चीज निकालना है, ये वाला चीज करना है, ठीक है। अब मैंने देखा यार अभी भी अब नहीं मिल रहे, अब मेरे को दोनों को मिलाना है। अब मैंने क्या कि स्लो को एक कदम फिर चलाया एंड फास्ट को एक कदम फिर चलाया, तो जब मेरा दूसरी बार जिस नोट पे स्लो एंड फास्ट मिलेंगे वो नोट मेरा क्या होगा, दूसरी बार जहां पे मेरा स्लो एंड फास्ट नोट मिलेंगे, मेरा जो दूसरी बार जो मेरा स्लो एंड फास्ट नोट मिलेंगे वहां पे मेरी साइकिल एग्जिस्ट करेगी। तो मेरे को यही फाइंड करना था। तो देखा भाई, एक मेथड से एक पैटर्न से मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, वो भी अलग अलग टाइप्स का। तो अब मैं इसका इधर कोड बताता हूँ, कोड कैसे लिखते हैं एंड देन इसके बाद हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि हमको क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले लिखो कि साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मतलब सबसे पहले मेरे को सबसे पहले मेरे को वहीं तक जाना था कि साइकिल मेरा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके बाद मेरे को थोड़ा चेंज करना है। सबसे पहले मैं वही लिखता हूँ, नोड स्लो को मैं पॉइंट करूँ किसको, हेड को, एंड जो मेरा दूसरा नोड है, नोड तो सॉरी सेम क्लास है ना, दूसरा नोड क्या फास्ट, ये मेरा क्या करेगा, ये मेरे को हेड को पॉइंट करेगा। तो देखो वाइल कंडीशन याद करो, बार बार नहीं सोचना पड़ेगा। वाइल तो फास्ट है, फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। तो क्या करो, स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट, फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट। अब क्या करो, अब मैंने बताया था कि सबसे पहले देखो एग्जिस्ट करता है नहीं कि नहीं, तो उसके लिए मैंने कंडीशन लगाई इफ स्लो इक्वल्स टू फास्ट। हाँ मतलब करता है, अगर करता होगा तभी वो इसके अंदर जाएगा, तो माना कि करता है। अब करने के बाद क्या करा था, मैंने क्या किया था कि दोनों को एक एक कदम शुरू करना चलाया था कि दोनों एक ही कदम चलो। तो कब तक चलाना था, जब तक, तो अगर मैंने देखा कि स्लो एंड फास्ट इक्वल किया, फिर मैंने सोचा उसके बाद मैं दोनों को एक ही कदम चलाऊंगा एंड फिर क्या करूंगा, जब जिस पॉइंट पे वो दोनों मिलेंगे ना, वो पॉइंट मेरा होगा लिंकेज पॉइंट का। तो मैंने ये वाइल लूप लगाया यहाँ पे, हम फिर से हम कि दोनों मिलते कहाँ पे चेक करते हैं, वाइल स्लो कहाँ पे मिल रहा है एंड फास्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो जब तक स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट होगा तब तक तो ठीक है, जहां पे वो हो जाएगा वहां से हम उसको बाहर आ जाएंगे। तो ये मेरा क्या होगा, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और जो फास्ट है तो फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कि मेरा ये था ना 1 2 3 4, ठीक है। पहले बार पूरा एक बार और ट्राई करके फिर पूरा कोड देखते हैं, ठीक है, लास्ट बार। तो ये मैंने दोनों को पॉइंट किया कहाँ पे, इसको भी मैंने पॉइंट किया, ये स्लो है एंड ये मेरा फास्ट है। तो स्लो यहाँ जाएगा और ये फास्ट यहाँ जाएगा, इसको जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्लो मेरा यहाँ आया एंड फास्ट मेरा क्या जाएगा, फास्ट ये मेरा यहाँ पे आ गया और स्लो एक कदम चला, तो ये मेरा हो गया। तो मेरा मतलब अभी तक मेरा जो मेरे को एक बार जोड़ना था ना, स्लो एक को फास्ट, वो मेरा मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम चेक करेंगे वाई स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट, आई बट स्लो इक्वल टू फास्ट है, तो सीधा क्या करो, रिटर्न कर दो स्लो। तो आप इस मोमेंट पे रिटर्न कर दो स्लो, वाइल लूप के बाहर आ गया एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 5 लेते हो तो भी ऐसी होगा, 5 लिया। अब मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया, ठीक है। तो वो देखो मिलेंगे कहाँ, वो आपके मिलेंगे यहाँ पे, स्लो एंड फास्ट वही होगा, दिखाया था ना पहले यहाँ कहाँ मिल रहे थे, तो वो दोनों यहाँ पे मिल रहे थे इस वाले नोट पे, स्लो और फास्ट। स्लो यहाँ मिला, फास्ट यहाँ मिला, ठीक है। इसके बाद करके जैसे स्लो एंड फास्ट मिले वैसे क्या करिए कि स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट है, तो इफ स्लो इक्वल टू कंडीशन ट्रू हो गया,
अब क्या किया कि मैंने नहीं भाई ऐसे नहीं करेंगे। अगर देखो स्लो इक्वल से फास्ट हो गया तो भाई तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो सबसे पहले क्या करो कि स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करो एंड फास्ट, इफ स्लो इक्वल से फास्ट ये वाला हो गया तो क्या करो, जो स्लो है ना इसको पहले वो तो करो, स्लो को दे दो हेड को। अब ठीक है ना। तो जो अब जैसे हमारा ये वाला मेरा कंडीशन ट्रू हो गया तो इसी मोमेंट पे मैंने क्या किया, जैसे मेरा एक स्लो इक्वल से फास्ट हुआ मैंने स्लो को दे दिया हेड को, तो ये मेरा स्लो अब यहाँ पे पॉइंट करने लगा। ठीक है, तो अब मिलाओ, अब वो कैसे मिल रहे हैं, ये मेरी एक साइकिल है। तो देखो स्लो चलेगा एक कदम एंड जो मेरा फास्ट है वो भी अब चलेगा क्या, एक कदम। अब जो स्लो है वो भी चलेगा एक कदम एंड फास्ट वो भी चलेगा एक कदम, तो फास्ट में आ गया। अब जहां मिलते हैं अब लूप चलेगा नहीं, अब तो आपने क्या किया, रिटर्न स्लो कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे वो दोनों मिल गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर देवांश, ये आपका लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 140 देवांश, ये आपका लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 142 है। ओके, तो हमने देखो आज तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। पहला पढ़ा हमने लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 876 जो कि मिड वैल्यू फाइंड करना था आज को जो, हाँ, एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो पढ़ा 141 एंड थर्ड क्वेश्चन जो हमने देखा लीड कोड का 142 जो कि हमारा मीडियम लेवल क्वेश्चन है। ओके, बेसिकली जो पर्पस था वही था कि एक पैटर्न समझते हैं उससे सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा क्या कि मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एंड फिर मैंने देखा क्या कि मिड के पहले वाला पॉइंट कैसे करते हैं। फिर मैंने थर्ड थिंग क्या देखी, मैंने देखा कि अगर लिंक लिस्ट में साइकिल एग्जिस्ट करती है वो कैसे पहचानते हैं। एंड फोर्थ थिंग एंड लास्ट थिंग जो आपने देखा कि अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है तो किस नोड को पॉइंट करती है, किससे जुड़ी है, वो देखा। सो गाइज थैंक यू फॉर दिस एंड हैंडीफाई एक बार ट्राई करिएगा, जो कि हमारे स्पॉन्सर था। तो वो बहुत क्रेजी है बिकॉज कुछ टाइम बाद वो पेड हो जाएगा तो वो आपका लॉस हो जाएगा, इसलिए गो टू द प्ले स्टोर एंड वॉच इट। बाकी कंटेंट में कुछ दिक्कत हो बताना। थैंक यू।